Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 की स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस. सो गाइस आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2. तो मैं एक बार इस एक्सरसाइज के बारे में बता दूं कि हमने जो इसके बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.2 के, यानी कि जो इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2, वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में सब कुछ रीड किया था, यानी कि जो ऑन टू फंक्शन होता है 1 यानी कि जो भी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा वो हम पहले ही रीड कर चुके हैं. ठीक है, तो पहले आपको इस एक्सरसाइज 1.2 को रीड करने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी है. ठीक है, अगर आप वो वाली वीडियो देखते हैं तब आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी एंड आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, सो इट्स बेटर यू टू अंडरस्टैंड दैट वीडियो बिफोर सीइंग दिस वीडियो. ओके, और आंसर एक बात और कि जो वाली वीडियो है वो हमने ऐड की हुई है, चैनल पे जाकर चेक कीजिएगा. इस चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है रिलेशंस एंड फंक्शन की. ठीक है, तो वहाँ पे उस वीडियो को ऐड किया हुआ है. तो सारी वीडियोस जो भी हमारी इससे पहले वाली वीडियोस है सभी अवेलेबल है एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 उसकी भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, तो पहले इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप इस वाले एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट रीड करना, देन फिर इसको सॉल्व करना. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको देखते हैं क्या दे रखा है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड वाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू. देखो हमें ये दे रखा है, अब हमें शो करना है. ये तो पता है कि ये फंक्शन जो है 1 है और ऑन टू है, बस हमें शो करना है. ठीक है, तो हमें पता है 1 एंड ऑन टू की कंडीशन हम यहाँ पे शो करेंगे. ठीक है, और ये दे रखा है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार. ठीक है, और ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x वेयर आर स्टार क्या है, आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. यानी कि गाइस ये जो आर स्टार सेट्स है ना, इसमें ये सेट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें सभी नंबर्स का सेट दे रखा है, रियल नंबर का सेट दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जीरो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जीरो प्रेजेंट नहीं है, बाकी सभी नंबर्स अवेलेबल है. ठीक है, प्रेजेंट है इसमें, तो हम क्या शो करेंगे इसको 1 एंड ऑन टू. ठीक है, हमें यही शो करना है इसके अंदर, शो दैट. तो हम ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार. ठीक है, वेयर आर स्टार इज द set of all non जीरो रियल नंबर. ठीक है, यानी कि सभी नंबर्स हैं बट जीरो नहीं है, जीरो इज नॉट प्रेजेंट एक्सेप्ट जीरो ऑल नंबर्स आर देयर. ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है, अब हम 1 चेक करेंगे. ठीक है, चेक क्या करना है, हमें शो करना है 1 की कंडीशन देख लेते हैं. 1 हमें शो करना है 1. ठीक है, ये जो फंक्शन है वो 1 है, इसको तो हमें शो करना है. ठीक है, एक बात और, 1 को हम क्या शो करते हैं, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो में देखा इसके कंसेप्ट में कि 1 की कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू में इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई. ठीक है, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई. ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, 1 की. और सेकेंड कंडीशन होती है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू एफ वाई. ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है 1 की. ठीक है, तो देखो हम यही शो करेंगे. अब ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1/x. ठीक है, फंक्शन हम ना x की जगह x1 लेते हैं, लेट x इक्वल टू x1 लेंगे. ठीक है, लेट x इज इक्वल टू x1, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह x1 और यहाँ पे भी हो जाएगा x1. ठीक है, एंड अब हम x की जगह क्या लेंगे y1, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू में 1/y1. नाउ पुटिंग fx1 इक्वल्स टू में f/1. fx1 की वैल्यू क्या है 1/x1 और fy1 की वैल्यू क्या है 1/y1. सो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट की जो y1 है इधर चला जाएगा, y1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा x1 के इक्वल. ठीक है, तो यही हम प्रूफ करते हैं. कंडीशन क्या होती है 1 की कि x इक्वल्स टू में y करते हैं अगर x एफ एक्स और एफ वाई क्या है इक्वल है. तो अब हमने x की जगह x1 लिया, y की जगह y1 लिया. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1 हमें शो करना था, हमने 1 शो कर दिया. ठीक है, अब सेकंड केस है हमारा ऑन टू. ठीक है, क्या है ऑन टू की कंडीशन, ये हमें दे रखा है
वन वन एंड ऑन टू भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम देखो ऑन टू में क्या करते हैं, जैसे हम वन वन की कंडीशन होती है, ऑन टू की कंडीशन होती है एफ एक्स इजिकल टू बाई, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू बाई प्रूफ करेंगे। तो लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये हमारी आर स्टार में बिलोंग करेगी, ठीक है, आर स्टार में, ठीक है। और हम बाई को एंड बाई इक्वल टू जो फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स दे रखा है, हम बाई के इक्वल में कर लेंगे, ठीक है, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। हमने बाई को क्या करा, फंक्शन के इक्वल में रख लिया, वाई कोस्ट में वन अपॉन एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन बाई बिलोंग टू डोमेन आर स्टार, ठीक है। अब देखो देयरफॉर हम लेंगे एफ एक्स इक्वल टू में हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू में वन अपॉन एक्स दे रखा है, और हम यहाँ से जो वैल्यू है ना एफ एक्स, इसको हम बाई के इक्वल में लेंगे, बाई कोस्ट में क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो गया। इधर देखो बाई कोस्ट में क्या हो गया, वन अपॉन एक्स, हमने जो एफ एक्स की जगह रख लेंगे बाई, और यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल देंगे, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन बाई, एंड फिर हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन, और x की वैल्यू रखेंगे वन अपॉन बाई, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन बाई, बाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ गया, बाई इक्वल टू में एफ एक्स इक्वल टू में वाई, ठीक है, क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू में वाई। देयरफॉर जो फंक्शन है एफ इज ऑन टू, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, हमने शो कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर हमें ये हमने प्रूव करा वेयर आर से। अब देखो नेक्स्ट देखो, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है। अब हमें अभी तो हमें दे रखा था कि हमें शो करना था, अब हमें चेक नहीं करना था कि वन वन है या ऑन टू है, नहीं, हमें सब कुछ दे रखा था, ये फंक्शन हमें शो करना था, ये था वन वन और ऑन टू भी था, ठीक है। लेकिन अब हमें चेक करना है, बोला गया इज इट ट्रू, ठीक है, दे रखा है हमें इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट जो है वो ट्रू है, सच है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, यानी कि अब जो हमारे डोमेन है ना, डोमेन आर स्टार, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया विद कोडोमेन बीइंग सेम, लेकिन कोडोमेन सेम है, ठीक है। अब देखो डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, हमें दे रखा है फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ये क्या है हमारे पास, ये है डोमेन, ठीक है, ये क्या है डोमेन, और ये क्या है हमारे पास कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, ओके। फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि जो हमें डोमेन है उसको रिप्लेस किससे किया गया है, नेचुरल नंबर से, मतलब अब जो फंक्शन है ना वो ये हो गया एफ सच दैट एन टू, और कोडोमेन सेम ही है, ठीक है, कोडोमेन क्या है, वही है हमारे पास, तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो इस प्रकार से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है क्या अब ये जो है ये वन वन है, ऑन टू है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। इसको हम रैप कर देंगे एंड देन हम उसको देखते हैं, इसको फिगर से एक्सप्लेन करेंगे, फिगर से समझेंगे, ठीक है, कि ये कोडोमेन है या सॉरी वन वन है या ऑन टू नहीं है। लेट्स चेक। हाँ तो देखो अब हम क्या लेंगे, चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या है, डोमेन, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये है डोमेन हमारे पास। तो डोमेन में नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमें कोडोमेन दे रखा है, कोडोमेन में क्या है, सभी नंबर्स हैं, रियल नंबर में सभी नंबर आ रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल नंबर्स, बट देयर इज गिवन दैट एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो इज नॉट प्रेजेंट एक्सेप्ट जीरो, ऑल नंबर्स आर देयर इन रियल। इसमें हम क्या लेंगे, नंबर्स लेंगे एंड इसमें फंक्शन की फॉर्म में ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स ये रखा है ना हमें, ठीक है, तो इसकी फॉर्म में ले लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं लेना है क्योंकि जीरो नहीं है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है, और -4 -5 एंड सो ऑन, इधर लेंगे 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम रखेंगे 1/3 रखेंगे, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन की फॉर्म में लिखने हैं ना, एफ एक्स, अगर हम ये वाले नंबर्स पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा फंक्शन की फॉर्म में, अगर हम 3 पुट करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, ये इससे भी पहले आएगा, ठीक है, 1/3 इस प्रकार से। अब देखो हमें चेक करना है कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, देखो अगर हम इसमें रख के देखो, अगर हमें फंक्शन दे रखा है ना एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हम 1 पुट करके देखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, यानी 1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 1 के साथ, किसके साथ है, 1 के साथ, ठीक है। अब हम 2 पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 2 पुट करेंगे तो F2 इक्वल्स टू में 1/2,
तो हमें क्या मिलेगा 1/2, यानी कि गाइस ये हमें मिलेगा 1/2। और अगर हम 3 पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 1/3। इसी प्रकार से हम अगर 4 पुट करके देखेंगे तो ये इससे भी पहले आ जाएगा 1/4, कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो हमें 1/4 मिलेगा। इसी प्रकार से हम देखो चेक करो ये क्या 1/1 है, क्या ये 1/1 है? बिल्कुल 1/1 है, क्योंकि देखो सभी के एलिमेंट्स के पास क्या है अपनी सिंगल इमेज है। 1 की क्या है 1, 2 की क्या है 1/2, 3 की क्या है 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और 4 की क्या है 1/4। तो क्या ये 1/1 तो है, मतलब यानी कि जितने भी एलिमेंट सभी के पास क्या अपनी सिंगल इमेज है, एक्जैक्टली 1 इमेज है। अब देखो ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सभी की अपनी इसमें इनके साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे दिख रहे हैं -5 तो है यहाँ पे, लेकिन इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या प्री इमेज? नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो -5 बिलोंग टू कोडोमेन, बट -5 इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन सेट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, यानी कि ये हमें दे रखी है डोमेन। डोमेन में इसके पास कोई वो ही नहीं है अपनी, कोई इसका वो ही नहीं है रिलेशन। या फिर यहाँ पे बोलो -1/2 भी बोल सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। -1/2 कहाँ आ जाएगा -1/2 इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 इधर आएगा, -1/1 के नीचे। ठीक है, तो ये मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं सभी के पास क्या अपनी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें उन सभी के पास अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं इनका इन सभी नंबर्स का कोई रिलेशन ही नहीं है इनके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है 1/1 है। ठीक है, तो हमने रिजल्ट में बोला था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमें चेक करना था ना कि क्या ये ठीक है। तो 1/1 के लिए तो ठीक है, लेकिन ऑन टू क्या है, नहीं है। तो देखो 1/1 है, इसलिए हम इसको हम शो कर देंगे, जैसे कि ये कंडीशन हम शो कर देंगे। लेकिन अब ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू के लिए हम सिंपली एग्जाम्पल दे देंगे कि -2 बिलोंग्स इन कोडोमेन, बट -2 इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन नेचुरल नंबर्स, मतलब इन डोमेन। ठीक है, तो बस यही शो करना है हमें, एंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसलिए मैंने बोला आपसे कि आप जाके एक बार वीडियो को चेक कीजिएगा, यानी कि जो हमारी इसका इंट्रोडक्शन है, इसका बेसिक कंसेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको 1/1 ही नहीं पता कि 1/1 क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/1 के लिए और ऑन टू के लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तब आपको ये वाला समझ में आएगा। तो एक बार मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि 1/1 की कंडीशन होती है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना डोमेन में, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा डोमेन, ये है कोडोमेन। डोमेन के सभी एलिमेंट्स के पास अपनी सिंगल इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ठीक है, इनका जो रिलेशन है वो एक 1 एलिमेंट के साथ होना चाहिए, उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक्जैक्टली 1। जैसे कि हमने 1 का चेक करा, 1 आया, 2 का चेक करा, 2 हमें मिल गया, 1/2 मिल गया। ठीक है, सभी की क्या है, एक सिंगल इमेज है। अब हम ऑन टू की कंडीशन देखें तो ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के पास अपनी प्री इमेज होनी चाहिए, जो भी हमें ये दे रखा है डोमेन में। ठीक है, उनके पास डोमेन में प्री इमेज होनी चाहिए। देखो ये सभी एलिमेंट्स दे रखे हैं, क्या इनके साथ इनका कोई रिलेशन है? इनके पास तो इनसे तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये ये हमारा जो है ऑन टू नहीं है। ठीक है, हम 1/1 देखते हैं यहाँ पे 1/1। तो देखो 1/1 में लेट x, y बिलोंग टू, इसमें ले लेते हैं डोमेन में। ठीक है, डोमेन क्या दे रखी है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 1/x की फॉर्म में दे रखा है ना, फंक्शन दे रखा है 1/f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो हम लिखेंगे 1/x, एंड अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, y, तो ये हो जाएगा 1/y। पुटिंग f(x) इक्वल टू f(y), f(x) और f(y) इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और y की जगह 1/y। इम्प्लाइज दैट कि y का जब प्रोडक्ट इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में x। तो ये कंडीशन क्या आ गई, y इक्वल टू में x। हमें क्या प्रूव करना होता है, ये हमारे पास केस है। ठीक है, ये वाली कंडीशन प्रूव करते हैं 1/1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो फंक्शन है f इज 1/1। ठीक है, 1/1। अब हमें देखो ये जो 1/1 तो है, तो इसलिए हमने इसको शो कर दिया, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू का तो हम सिंपली इसका एग्जाम्पल दे देंगे। ऑन टू के लिए ऑन टू की कंडीशन हो जाएगी लेट, देखो ऑन टू के लिए हम देंगे 1 -1/2। ठीक है, -1/3 दो, -1/3 बिलोंग टू कोडोमेन। ये कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन को R स्टार। ठीक है, R स्टार -1/3 बिलोंग टू
बिलोंग्स टू आर स्टार, बट -1/3 इज नॉट हैविंग pre-image in set of नेचुरल नंबर, ठीक है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है, डोमेन देयरफॉर जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। समझ में आ गया ना, क्योंकि -1/3 कोडोमेन में तो है, लेकिन -1/3 के पास कोई रिलेशन ही नहीं है डोमेन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो बस हमारा यही हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है हमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है, ठीक है। इंजेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, 1 और सर्जेक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑन टू, ठीक है। हमें वो चेक करना है कि ये 1 है और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। अब हमें चेक करना है। तो देखो हमें ना इसमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें मैंने 2 नोट किए हुए हैं एंड 3 आर रिमेन्ड। तो पहले हम इनको देखते हैं। देखो क्या दे रखा हमारे पास, f सच दैट n to n, मतलब ये हमें डोमेन दे रखी है, ठीक है, और ये क्या दे रखी है, कोडोमेन, ठीक है, ये हमारे पास है कोडोमेन। और हमें फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। तो देखो हम करेंगे फर्स्ट वाला, हम पहले चेक करेंगे, ठीक है, लेट्स चेक। पहले चेक करते हैं इसको, हमें डोमेन क्या दे रखी है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अब ये हमारे पास है कोडोमेन, क्या है, कोडोमेन, ठीक है। और हमें फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। मतलब गाइस अगर हम यहाँ पे फंक्शन में 1 रखेंगे तो हमें 1 का स्क्वायर मिलेगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, 4। तो हम इस फॉर्म में नंबर लिख लेंगे। और अगर हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। इस टाइप से हमें फंक्शन को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे जो कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन, इसमें भी नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड इधर आ जाएगा 9, और हम इसको लेंगे एंड चलता रहेगा, इधर आ जाएगा 16 एंड 25, ठीक है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमने नंबर लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट, और ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन में क्या मिलेगा, 1 का 1 के साथ रिलेशन, ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, तो 2 का रिलेशन 4 के साथ है, ठीक है। और अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 का रिलेशन क्या है, 9 के साथ है। 4 का रिलेशन है 16 के साथ, 5 का रिलेशन है 25 के साथ, क्योंकि हमें फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो देखो क्या ये 1 है, 1 होने की कंडीशन होती है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनकी अपनी एक यूनिक इमेज होगी, ठीक है, यूनिक इमेज होगी। ये नहीं जैसे कि 1 का रिलेशन है 1 के साथ, तो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो इस वाले एलिमेंट का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका वाले एलिमेंट का जो 1 की क्या है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है। और ये नहीं कि अगर 1 का रिलेशन इस वाले एलिमेंट के साथ है तो 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये 1 नहीं होता। सभी की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की क्या है 1, 2 की है 4, 3 की है 9, 4 का रिलेशन 16 के साथ है, 16 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे 1 तो है, क्या है, तो 1 तो है, क्योंकि ऐसा है हो ही नहीं रहा है, ये हमारी 1 की कंडीशन आ रही है। सभी जो भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट के साथ है। कहने का मतलब है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का रिलेशन ये कोडोमेन है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन इसमें सभी एलिमेंट्स के साथ एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। यानी कि 1 का रिलेशन केवल 1 के साथ होगा, और 1 का रिलेशन 2 के साथ हो गया तो ये हमारा 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ऑन टू की कंडीशन, ठीक है। तो एक बात और, अब हमने देखा कि 1 का रिलेशन केवल 1 के साथ है, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका रिलेशन किसी और भी एलिमेंट के साथ हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू की कंडीशन होती है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का रिलेशन इस वाले सेट के साथ होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, क्या 2 का रिलेशन हो रहा है क्या,
2 तो हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं है। 3 का रिलेशन कहाँ किस एलिमेंट से ऐड करा जाए, इससे नहीं है। 3 के पास भी अपना कोई रिलेशन नहीं है, 5 का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये है 1 1 तो है, क्या है 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू ये नहीं है, ठीक है, नहीं है ना ऑन टू। तो अब हम देखो, जब हमारे पास 1 1 है तो 1 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे लेट 1 1 लेट x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। पुटिंग फंक्शन को हमें डिफाइन किया गया है, फंक्शन जो हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा है, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू में 1/x हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या है, फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एंड अगर हम y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब हम एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल कर लेंगे, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, एफ वाई की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर फिनिश इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू में वाई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू में वाई, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज 1 1, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू की कंडीशन देखेंगे। ऑन टू में देखो हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं देना, हमें केवल एग्जाम्पल लिखना है। लेट 2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है हमें, हमारी नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, बट 2 is not having pre-image in domain डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, बट कोडोमेन में 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लिखो, नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 के पास क्या है, प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f क्या है, फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये हमने देखा, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड वाला। तो अब हमें क्या दे रखा है, एफ जेड जेड टू जेड, ठीक है, एफ जेड जेड टू जेड, जेड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, मतलब देखते हैं, लेट्स चेक कौन सा वाला है हमारे पास, सेकंड वाला, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है। डोमेन हमें क्या दे रखी है, इंटीजर्स दे रखे हैं, इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। डोमेन में सभी इंटीजर्स दे रखे हैं एंड कोडोमेन में भी हमें क्या दे रखे हैं, सभी इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है। 0 -1, लेकिन हम इसमें ना इस टाइप इसकी फॉर्म में लिखेंगे, हमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, एक्स स्क्वायर। हाँ, तो पुट करते हैं हम माइनस, जैसे कि हम अगर पहले तो लिख दो -2 -3, नेगेटिव तो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखो, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 रखेंगे, अगर हम f -1 पुट करेंगे ना, यहाँ का एलिमेंट लिया हमने -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ठीक है। और अगर हम क्या रखेंगे, f2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4 और सभी हम 9 लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे 0, देखो अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 का रिलेशन तो 0 के साथ ही हो जाएगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 ही मिल जाएगा। अगर हम इसमें रखेंगे -1, x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो हम इसका करेंगे -1 के स्क्वायर, क्या मिलेगा 1, ठीक है। -1 के साथ हमारा रिलेशन किसके साथ है, 1 मिला, ठीक है। अब हम रखेंगे -2, क्या रखेंगे, -2, तो -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, क्या मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है। -3, अगर -3 का रिलेशन चेक करे जाए तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 9। और अगर हम 3 का देखें तो 3 का भी 9 है, 2 का देखें 2 को भी 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर ही 4 हो जाएगा, 1 का देखेंगे तो 1 को भी मिल जाएगा। क्या ये 1 1 है, देखो मैंने बोला था 1 1 की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना डोमेन में, उन सभी का रिलेशन केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 1 का रिलेशन -1 के साथ भी है और 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 2 इसी प्रकार 4 का रिलेशन -2 के साथ भी है, 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है, तो ये क्या है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1।
और अब हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है। ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के पास क्या होनी चाहिए, अपना प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। लेकिन यहाँ पे -4 है, बट यहाँ पे तो -4 का कोई प्री इमेज ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इसके साथ। ऐसा ही -3 है, लेकिन इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो 1 1 के लिए देखते हैं, ठीक है, 1 1 देखेंगे। 1 1 में लेट इसका केस ले लेते हैं 3 और -3 का, ठीक है। लेट 3 और -3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नहीं जेड इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो F3, अगर हम F3 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F3 हमने अगर x की जगह 3 पुट किया तो क्या मिला, 9 मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। एंड अगर हमने -3 पुट करा तो क्या मिला, तब भी 9 मिला, ठीक है। तो अब पुटिंग F3 इक्वल्स टू में F -3, ठीक है। अगर F3 जो है वो क्या है, -3 के इक्वल होगा, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि 3 और -3 भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 और -3 इक्वल ही नहीं होते, देयरफॉर F इज नॉट 1 1, इसीलिए क्या है, 1 1 है ही नहीं है, ठीक है। अब हम ऑन टू देखेंगे। ऑन टू में देखो, जैसे कि ऑन टू में -1 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, डोमेन में इंटीजर दे रखे हैं, ठीक है। तो -1 बिलोंग टू डोमेन जेड, बट -1 इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, इन डोमेन देयरफॉर F इज नॉट 1 1 ऑन टू, ठीक है, ऑन टू। तो F क्या हो जाएगा, ऑन टू है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने सेकंड वाला देखा। एंड अभी इसके 3 ऑप्शंस और रह गए हैं, उनको भी देखेंगे। सो हमारे पास जैसे कि 5 ऑप्शंस दे रखे थे, तो उसमें से 3rd एंड 4th हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ठीक है। सो देखेंगे, इसमें भी हमें पहले चेक करते हैं कि ये जो है इंजेक्टिविटी है, यानी कि 1 1 है और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। लेट्स चेक। सो अब हमारे पास जो है 3rd, इसमें हमें ये दे रखी है डोमेन, ठीक है, ये है हमारे पास डोमेन, और ये क्या दे रखी है, कोडोमेन, ठीक है, ये है कोडोमेन। अब हमें ये इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है f(z)R(2)R), ठीक है, यानी कि रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं 0 -1 -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये है हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन में जो हमें फंक्शन मिलेंगे वो भी हमें कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर, सभी नंबर्स, लेकिन हमें इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें इस टाइप से दे रखा है f(x) = में x², क्या दे रखा है, f(x) = में x², यानी कि गाइस यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर मिलेंगे ना, वो अगर हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखेंगे उनका स्क्वायर मिलेगा, 1 2 एंड 4 9 16 25, ठीक है। इस प्रकार से नंबर आते रहेंगे एंड सो ऑन। चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे हम, 1 1 का केस चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 का रिलेशन 0 के साथ, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 ही मिलेगा। और फिर हम -1 पुट करेंगे, ठीक है, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा ना। देखो, अगर हम -2 पुट करेंगे तो फंक्शन के अकॉर्डिंग -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे -2 का रिलेशन किसके साथ किया, 4 के साथ। और अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या 1 1 है, 1 1 है क्या, 1 1 के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन में उनका रिलेशन केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का रिलेशन तो -2 के साथ भी है, 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है, तो नॉट 1 1, ठीक है। क्या है, 1 1 नहीं है, ये नॉट 1 1, 1 1 की कंडीशन फेल हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन टू है, ये ऑन टू में देखा हमने कि -4 का रिलेशन इसमें किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, निगेटिव तो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका रिलेशन नहीं है,
-3 -2 इनका रिलेशन है क्या इनकी कोई भी इमेज प्री इमेज बन रही है सेट ए, इसमें सेट में, डोमेन में नहीं बन रही ना, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू नॉट 1 1। तो अब हमारे पास नॉट 1 1 है, तो इसका एग्जाम्पल देंगे 1 1 का। 1 1 का लेट 3 एंड -3 बिलोंग टू डोमेन। डोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है। सो F3 इक्वल टू में हमें फंक्शन दे रखा है Fx इक्वल टू में क्या मिलेगा, Fx इक्वल टू में x स्क्वायर है। अब हम F3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। एंड अब हम F -3 लेंगे, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 मिला, ठीक है। नाउ पुटिंग F3 इक्वल्स टू में F -3। तो F3 हमने पुट करा, ठीक है। F3 और F -3 तो इक्वल में है, 9 इक्वल टू 9, बट इम्प्लाइज दैट कि 3 इज नॉट इक्वल टू -3। तो ये 1 1 की कंडीशन फेल हो रही है, क्योंकि 1 1 का केस कहता है कि अगर Fx और Fy इक्वल है तो x और y को भी इक्वल होना होता है, लेकिन यहाँ पे 3 और -3 नहीं है इक्वल, देयरफॉर F इज नॉट 1 1, इसीलिए F क्या है 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की कंडीशन देखेंगे। ऑन टू में देखो देखो यहाँ पे लिखेंगे -2 बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब कोडोमेन। -2 है वो कोडोमेन में बिलोंग करा, बट -2 इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। डोमेन यहाँ पे लिख दो डोमेन देयरफॉर R इज नॉट ऑन टू, इसलिए क्या है ये ऑन टू नहीं है। तो ये हमारे पास था थर्ड वाला ऑप्शन। एंड अब हम देखेंगे 4 एंड 5। तो पहले 4 देखते हैं। तो अब हम चेक करेंगे थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाले में देखा F such that R to R, सॉरी फोर्थ वाला F such that N to N, यानी कि नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, यानी डोमेन हमें दे रखी है नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या दे रखी है नेचुरल नंबर, लेकिन फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है Fx इक्वल टू में x3। तो हम चेक करेंगे 1 1 और ऑन टू की कंडीशन, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है डोमेन में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास है कोडोमेन, ठीक है। क्या है कोडोमेन। डोमेन में कौन कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास जो डोमेन में नंबर है वो भी यही है नेचुरल नंबर्स, ठीक है 1 2 3। लेकिन हम पता है क्या करेंगे, इसकी फॉर्म में लिखो, फंक्शन में दे रखा है Fx इक्वल टू में x3। तो अगर हम 1 पुट करेंगे 1 ही मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 8, और अगर हम 3 पुट करेंगे तो मिलेगा 27, और अगर हम 4 पुट करेंगे तो मिलेगा 64। इसी प्रकार से चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो अब देखो हम अगर चेक करेंगे, अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 का रिलेशन क्या हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है 1 के साथ। और फिर हम 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 8, क्या मिला 8। और हम 3 पुट करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसी प्रकार से हमें मिलेगा, ठीक है। चेक करो 1 1 है ये। 1 1 का केस होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डोमेन में, सॉरी कोडोमेन में, उन सभी का जो रिलेशन होना चाहिए डोमेन में, ठीक है, उनका एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सिंगल रिलेशन होना चाहिए, सिंगल रिलेशन, ठीक है। जैसा 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो 1 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं सभी एलिमेंट्स का रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट के साथ है, सिंगल एलिमेंट के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे 1 1 बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे 1 1 है ये, ठीक है 1 1 है, क्योंकि देखो 8 का रिलेशन केवल 2 के साथ, इसी प्रकार 27 का रिलेशन केवल 3 के साथ, 64 का 4 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो ये 1 1 है। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू की कंडीशन होती है कि गाइस सभी के पास जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए ना डोमेन में, सॉरी कोडोमेन में, कोडोमेन है हमारी, कोडोमेन में सभी एलिमेंट्स के साथ इसका रिलेशन डोमेन के साथ होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 2 का रिलेशन ही नहीं है, 2 का तो कहीं से मैपिंग ही नहीं कर रहा है, 2 की कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पे, ना ही 3 की है। तो ये नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 1 के लिए लेट x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज Fx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फंक्शन हमें डिफाइन किया गया x3, तो x3 एंड Fy इक्वल टू में क्या हो जाएगा y3, ठीक है। नाउ पुटिंग
नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब और एफ वाई की जगह बाई क्यूब, क्यूब से क्यूब फिनिश, और क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू में बाई, ठीक है। क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू में बाई। तो यही केस होता है अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल में है तो एक्स और बाई भी इक्वल होने चाहिए, देयरफॉर एफ इज 1 1, इसीलिए क्या है एफ 1 1 है। अब ऑन टू तो है ही नहीं, ठीक है, ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू के लिए हम एग्जाम्पल दे देंगे जो है 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, बट 2 इज नॉट having its pre-image in domain, so क्या हो जाएगा इसीलिए क्या हो जाएगा, so f is not on to, इसलिए ऑन टू है ही नहीं, ठीक है। तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। हमारे पास 5 ऑप्शन और है, वो लास्ट ऑप्शन है, फिर देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको और देखते हैं। हाँ, तो लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास 5th, तो हम 5th ऑप्शन को और देखते हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, हमारी वीडियो भी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लास्ट पार्ट करेंगे। देखो हमें दे रखा है, ये है हमारे पास डोमेन, क्या है ये डोमेन है, और ये क्या है कोडोमेन, ठीक है। तो हम चेक करेंगे 1 1 और ऑन टू। तो ये हमें दे रखी है डोमेन, डोमेन में सभी इंटीजर्स दे रखे हैं, इंटीजर्स का मतलब जेड टू जेड, एफ जेड जेड टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये है हमारे पास, ये भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये क्या दे रखी है हमारे पास, ये हमारे पास है डोमेन, ठीक है, ये क्या थी डोमेन, और ये क्या है हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन में क्या है सभी इंटीजर्स दे रखे हैं, इंटीजर्स का मतलब हो जाएगा, लेकिन हमें ना एक काम करना है, हमें इसकी फॉर्म में लिखना है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब की फॉर्म में। अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, पहले तो -1 वाले नंबर सारे लिख देते हैं एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 एंड 8 और यहाँ पे हो जाएगा 27 64 125 एंड सो ऑन, ठीक है। अब चेक करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0 का रिलेशन 0 के साथ, और अगर -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या मिलेगा हमें -1, ठीक है, क्या मिलेगा -1, ठीक है, -1 का रिलेशन -1 के साथ, ठीक है। -2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा -8 मिलेगा, क्या मिलेगा -8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से -3 -27 चलता रहेगा। 1 का रिलेशन क्या हो जाएगा 1 के साथ, और 2 का रिलेशन क्या हो जाएगा 8 के साथ, ठीक है। 3 का रिलेशन 27 के साथ, और 4 का रिलेशन 64 के साथ, ठीक है। तो हमने ये चेक करे सभी का जो डोमेन है और कोडोमेन है। तो चेक करते हैं 1 1 की कंडीशन। तो देखो 1 1 में क्या कहते हैं कंडीशन, 1 1 की कंडीशन होती है कि जो भी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ये कोडोमेन है, ठीक है, ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। डोमेन के सभी एलिमेंट्स के साथ, यानी कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो देखो -8 का रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ, -1 का सिंगल एलिमेंट के साथ, 0 का रिलेशन 0 के साथ, और ये हो जाएगा 1 का रिलेशन 1 के साथ, 8 का रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ 2 के साथ, 27 का 3 से, 64 का 4 से। तो बिल्कुल ठीक है, ये 1 1 है, क्या है ये 1 1 है। अब चलो ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू का मतलब होता है सभी के पास जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए सभी के पास कोडोमेन में अपनी प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि डोमेन में डोमेन के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या है -3 का रिलेशन है, क्या -3 का तो कोई मैपिंग ही नहीं हो रही इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू नहीं है। इसी प्रकार से -2 है, -2 के साथ भी मैपिंग नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू। तो अब हम 1 1 के केस देखते हैं। 1 1 लेट x, y बिलोंग टू डोमेन, डोमेन क्या है z, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन हमें डिफाइन किया गया एक्स क्यूब की फॉर्म में, एक्स क्यूब, एंड अब हम x की जगह बाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बाई क्यूब। नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल कर लो, एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, एफ वाई क्या है बाई क्यूब, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू बाई, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x के आगे बाई के इक्वल, देयरफॉर f इज 1 1, f क्या है
1 1 है। अब हम ऑन टू का केस देखते हैं। ऑन टू का देखो, ऑन टू में क्या बोला गया है, जैसे कि -3 आ रहा है इसमें, -3 बिलोंग्स टू, ये हमारे पास कोडोमेन, कोडोमेन क्या दे रखी है, जेड, इंटीजर्स, ठीक है। -3 कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, बट -3 के पास क्या कोई रिलेशन है, नहीं है ना, -3 इज नॉट हैविंग प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं है इसकी, ठीक है, प्री इमेज इन डोमेन, therefore f is not onto, इसलिए onto है ही नहीं है, ठीक है। बस हमारे ये जो हमने क्या पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन का, हमारा सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे थे, हमने 5 पार्ट्स रीड किए, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी पढ़ा इस वीडियो में। सो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है।